साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज अनुपात समानुपात का पार्ट सेकंड हम लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने आपको इसका बेसिक बता दिया है और इसके कुछ बेसिक के ही क्वेश्चंस हैं और इसके साथ फिर हम कॉइन्स वगैरह के क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आएंगे और कॉइन्स के क्वेश्चंस और आय बचत ये इसके क्वेश्चन, आपको मिश्रण के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रेशो में हम आपको कराएंगे। तो अनुपात समानुपात में अभी फ़िलहाल 2-4 क्वेश्चन और हम बेसिक को लेकर करेंगे। उसके बाद हम आज कॉइन्स के क्वेश्चंस आपको कराएंगे। सिक्कों पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी आज हम देखेंगे। इसके अलावा अगर समय बचता है तो हम आय बचत और खर्चे पर आधारित क्वेश्चंस भी आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 39,100 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके भाग का अनुपात 1/2, 2/3, 3/4 है। तो ज्ञात करो कि A और B का कुल भाग C के भाग से कितना अधिक है। 39,100 rupees distributes among A, B, C such that their share are in the ratio 1/2, 2/3, 3/4. Then find the total share received by A and B together is how much more than the share of C. देखिए रेशो हमको दिया हुआ है, जो इसका अनुपात दिया है 1/2, 2/3, 3/4। ये अनुपात हमें दिया हुआ है A, B और C का। इसको हम थोड़ा सिंपल करेंगे, सरल अनुपात में इसको हम करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो हर है 2, 3 और 4, इसके हर के एलसीएम से हम इसमें गुणा कर देंगे। हर का एलसीएम क्या है, 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 12। तो हम क्या करेंगे, 12 से गुणा करेंगे और जब 12 से गुणा करेंगे तो 1/2 गुणा 12, 2/3 गुणा 12, 3/4 गुणा 12। देखिए 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, इसका रेशो आ गया 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 तियाँ 9। तो ABC का जो रेशो आ गया वो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि A और B का जो कुल भाग है वो C के भाग से कितना अधिक है। टोटल कितना है, देखिए हमारे पास अगर हम इन तीनों का टोटल करें तो 6 और 8 14 और 9 23। तो जो 23 भाग है वो हमारा कितना है, टोटल 39,100 है। अब हमसे पूछा क्या है कि A और B का कुल भाग, तो A और B का कुल भाग कितना है बताइए, 14। ये C के भाग से कितना अधिक है, तो आप इसमें देखिए 14 और 9 में कितना डिफरेंस है, कितना अधिक है ये, 14 9 से कितना अधिक है भाई, 14 9 से कितना अधिक है, 14 में से 9 घटा देंगे तो ये कितना अधिक है, 5। तो 23 यूनिट जो हमारे पास है ये इक्वल टू है 39,100 की। तो 5 यूनिट कितने के इक्वल होगा ये हमको निकालना है। 5 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई और जिसकी वैल्यू हमें दी हुई होती है उससे डिवाइड, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर हमें इसका मिल जाएगा। देखिए 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 39,100 को हम 23 से डिवाइड करेंगे, 23 एकम 23, बचेगा कितना 16। अब 23 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, यहाँ अगर हम देखें तो शायद 7 बार जा रहा है। 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14 और 2 16, ये 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये हुआ 1700। 1700 की 5 से गुणा करेंगे तो 17 पंजे 8500 रुपये। यही इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़के ने मिलकर काम पूरा किया और उनके वेतन का अनुपात 4/5, 3/4, 1/2 है। अगर महिला व लड़के का कुल वेतन आदमी के वेतन से 3600 रुपये अधिक है तो कुल वेतन ज्ञात करें। A man, a woman and a boy together completed a work, for if he decided to divide the ratio 4/5, 3/4, 1/2, if the total wages of woman and boy together rupees 3600 more than of a man, find total wages। देखिए इस क्वेश्चन में
हमसे क्या पूछा है कि कुल वेतन पूछा है, और क्या दिया हुआ है कि महिला और लड़के का जो कुल वेतन है वो आदमी के वेतन से 3600 रुपये अधिक है। जब हम वेतन का अनुपात देखते हैं तो वेतन का अनुपात है हमारा 4/5, 3/4 और 1/2। ये मैन का है, ये वुमेन का है और ये लड़के का है। सरल करेंगे हम इसे। 5, 4 और 2 का जो एलसीएम आएगा, 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 20। तो हम 20 से इसमें गुणा कर देंगे, 4/5 में 20 से गुणा कर देंगे, 3/4 में भी हम 20 से गुणा कर देंगे, 1/2 में भी हम 20 से गुणा कर देंगे। 2 धाई 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 3 पंजे 15 और 10 एकम 10। तो ये इनका वेतन का अनुपात आ गया, मैन, वुमेन और बॉय का, आदमी, औरत और लड़के के वेतन का अनुपात है। अब महिला और लड़के का जो अनुपात है, देखिए महिला का अनुपात 15, लड़के का अनुपात 10, इनका जो वेतन का अनुपात है कुल वो कितना है? 25 है। और महिला और लड़के का जो वेतन है वो आदमी के वेतन से 3600 रुपये अधिक है। तो यहाँ देखें हम कितना अधिक है, इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ 9 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 3600 रुपये। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपये, क्योंकि 9 यूनिट ज़्यादा है तो फिर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3600 रुपये। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? टोटल यूनिट कितनी है? 16 और 15 31 और 10 41। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास? 41। तो हमें 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 41 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 41 से हम गुणा कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे, आंसर हमें मिल जाएगा 9 चौक 36, 400 की गुणा करेंगे, 2 जीरो लगाइएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, आंसर आ गया 16,400। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 55,500 रुपये को ABC में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 4:5:6 के अनुपात में बट गया, तो C को कितना भाग अतिरिक्त प्राप्त हुआ? देखिए ₹55,500 was to be divided among A, B and C in the ratio of 1/4, 1/5, 1/6. But by mistake it was divided in the ratio of 4, 5, 6. The amount in X is received by C was, तो इसमें जो है C को कितना अतिरिक्त भाग यहाँ चला गया, कितना अतिरिक्त भाग प्राप्त हुआ है वो हमको निकालना है। जाना था 1/4, 1/5 और 1/6 के रेशो में, लेकिन वो रुपया जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो 4, 5 और 6 के रेशो में। इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? कि एलसीएम 60 आ गया, हम 60 से गुणा कर देंगे, तो 1/4 की 60 से गुणा, 1/5 की 60 से गुणा, 1/6 की 60 से गुणा, 6 धाई 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15:12:10। देखिए यहाँ ABC में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो C को कितना भाग मिला? 10 भाग। यहाँ जब हमने ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया तो C को कितना भाग मिला? 6 भाग। तो जरा C का अलग अलग हिस्सा हम देखते हैं कि C को कितना कितना मिल रहा है। यहाँ पर C को कितना मिला? टोटल है कितना बताइए? 15, 12, 27 और 10 37। टोटल भाग कितना है? 37। तो C को कितना मिलेगा? देखिए टोटल 37 है, C को मिला 10। कितने में से मिला? 55,500 में से मिला। यहाँ पर टोटल कितना है? 4, 5, 9, 6, 15। टोटल 15 है, मिला कितना है? C को 6 और कितने में से मिला है? 55,500 में से। 15 3 45, बचे 10, 105 हो गए, 15 7 105। C को कितना मिल गया? 600, 600, 6 7 42, हाथ से लगे 4, 6 3 18 और 4 22, 22,200 मिल गया यहाँ पर C को। यहाँ C को कितना मिल गया? 37 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, देखिए 15 से ये 37 बार कट गया, तो 37 से कितनी बार कट जाएगा? 37 से 15 बार कट जाएगा, 1500। और 10 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15,000। यहाँ पर C को मिला 15,000, यहाँ पर C को मिला 22,200। तो फिर कितना डिफरेंस है हम यहाँ निकाल लेंगे, कितना ज़्यादा है? 15,000 यहाँ से माइनस कर देंगे,
आंसर हमें मिल जाएगा 2 में से 0 गया 2, 22 में से 15 गया 7, 7,200 रुपये हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चंस जो भी हैं आप नोट्स बनाते हुए चलिए, और नोट्स नहीं बनाए तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 42,500 रुपये को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का अनुपात 9:8:4 है। 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के भाग का जो अनुपात है वो 9:8:4 है। तो एक महिला का भाग ज्ञात करना है। ₹42,500 is distributed among 4 men, 5 women, 6 boys such that the ratio between share of 1 man, 1 woman and 1 boy is 9:8:4. What is the share of 1 woman? देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, केवल आपको ध्यान ये रखना है, क्वेश्चन में आपको ये समझना है, ध्यान रखना है कि इसमें एक महिला का भाग पूछा है और इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़कों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़के का अनुपात दिया है। जब एक पुरुष का जो रेशो है वो 9 है तो 4 का कितना हो जाएगा, 36, 9 चौक 36। एक महिला का रेशो 8 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 40, और एक लड़के का 4 है तो 6 लड़कों का हो जाएगा 24। टोटल कितना हो गया आप देखिएगा, 36 और 24 60 और 40 होता है 100, टोटल हो गया 100। मतलब 42,500 रुपये को बांटा गया 100 लोगों में, लेकिन अनुपात निकालना है केवल एक महिला का, तो हम यहाँ 24 नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना है। 24 महिलाओं में नहीं बांटेंगे, बल्कि 24 नहीं, महिला का जो अनुपात है वो 40 है, हम 40 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमसे एक महिला का अनुपात पूछा है, इसलिए हम केवल यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे। अगर हम 40 से गुणा करेंगे तो ये 5 महिलाओं का अनुपात निकल कर आएगा। एक का पूछा है इसलिए 8 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 32 और 2 34, आंसर 3400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आप अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे और अच्छा रहेगा। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 31,150 रुपये को ए, बी व सी के बीच विभाजित किया जाता है। यदि उनके भाग में से 250 रुपये, 280 रुपये और 520 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनके भाग का अनुपात 8:15:20 हो जाता है। ए का भाग ज्ञात कीजिए। A sum of ₹31,150 is divided among A, B and C such that if they are reduced by ₹250, ₹280 and ₹520, their shares becomes in the ratio of 8:15:20. What is the share of A? A का शेयर हमको इसमें बताना है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कि हमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि टोटल रुपीस जो हमारे पास है वो 31,150 रुपये हैं। अब इसको 31,150 रुपये को ए, बी और सी में डिवाइड किया गया है और उनके भाग जो ए, बी, सी के भाग है, ए के भाग 250, बी का भाग 280 और सी का 520 रुपये कम कर दिए। कम करने के बाद जो अनुपात आ रहा है वो ये आ रहा है, तो हम ये रुपये यहाँ से भी कम कर देंगे। देखिए 250 रुपये ए में से कम कर दिए, बी में से 280 रुपये कम कर दिए और सी में से 520 रुपये कम कर दिए। टोटल कितना कम हो गया, हम टोटल देखेंगे 31,150 माइनस ये आपका हुआ 520 और 280, ये हो गया आपका 800
800 में 250 ऐड करेंगे तो ये हो गया 950। टोटल हो गया आपका 520, 80, 600 और 200, 800 ही तो हुई, 800 और 200, हाँ 1050। टोटल हो गया आपका 1050। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1 और 1 में से 1 गया 0, ये आ गया 30,100। 30,100 रुपये हैं हमारे पास टोटल, ये टोटल रुपीज़ हैं हमारे पास। अब इसको ABC में डिवाइड किया और किस रेशो में डिवाइड किया, रेशो है हमारा 8:15:20। तो ये टोटल कितना हो गया, इन तीनों का टोटल अगर हम देखें तो इन तीनों का टोटल 8 और 15, 23 और 20 हो गया 43। मतलब 43 भाग जो है वो 30,100 के बराबर है। हमसे पूछा है ए का भाग, तो ए का अगर भाग निकालना है तो 43 भाग टोटल कितना है 30,100, तो फिर 8 भाग कितना हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे। टोटल भाग 43 है, 43 से भाग करके 8 से गुणा करेंगे। अब 43 से जब गुणा करेंगे इसमें तो देखिए 43 से जब भाग करेंगे तो ये कितना आ रहा है, हम डिवाइड करके इसको देख लेंगे। 4 सत्ते 28, 7 तियाँ 21 और 7 चौक 28 और 7 तियाँ 21, हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30, ये पूरा 7 बार कट जाएगा, 700 आ जाएगा। तो ये आया हमारा 700, ऊपर डिवाइड हुआ 700 और इसकी 8 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5600, 8 सत्ते 56। तो ए का जो भाग हुआ 5600 रुपये हुआ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ध्यान रखना है कि टोटल रुपए कितने बांटे गए हैं, 31,150 रुपये। हमने कितनों को बांटा है, 30,100 रुपये को। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है वो क्या आना चाहिए, क्योंकि हमें रुपये 31,150 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब ये 250 रुपये ए वाले हिस्से में से कम कर दिए थे, तो फिर 250 रुपये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58,050 और यही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ 250 रुपये कम करे हैं हमने, यहाँ पर भी माइनस किए हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 31,150 में से, निकाले हैं 30,100 में से, इसीलिए हमें ये 250 रुपये यहाँ पर प्लस करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला कि दो संख्याओं का योग दूसरी संख्या के 116 से ही 2/3% के बराबर है, तब उनका अनुपात क्या होगा। देखिए द सम ऑफ टू नंबर इज 116 and 2/3% of the second number, then the ratio of first number to second number is, इसका हमें रेशो बताना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का रेशो क्या होगा ये हमें बताना है। ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो है वो दूसरी संख्या के इतने 116 से ही 2/3% के बराबर है। तो पहले हम 116 से ही 2/3% को सॉल्व करेंगे। कितना आएगा, 116 तियाँ आपका हो गया 348 और 2 350/3 और परसेंट को जब हम हटाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 300 हो जाएगा। तो इसे फ्रैक्शन में हम चेंज कर रहे हैं। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 संग 30, फ्रैक्शन इसका आ गया 7/6। फ्रैक्शन आ गया 7/6। अब हम चाहें तो इसे ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन के अलावा अगर हम देखें तो हम दूसरे तरीके से भी x मानकर इसको हम कर सकते हैं। देखिए अगर हम पहले ऑप्शन से देखें तो 7/6 आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या हमारे पास 6 होगी और 7 क्या है, ये दो संख्याओं का योग है, दो संख्याओं के अनुपात का योग होगा। तो यहाँ पर आप देखो कि किसका योग 7 आ रहा है, आप देखो किसका योग 7 आ रहा है। 1 और 5 6, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 और 3 10, ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। रह गए दो ऑप्शन, 2 और 5 7, 1 और 6 7। लेकिन अब हमें देखना है कि दूसरी संख्या का अनुपात 6 है, तो यहाँ दूसरी संख्या का अनुपात 5 है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन से हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में इसे जानना चाहें तो डिटेल इसकी ये है कि दो संख्याएं हमने मान ली, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है।
ये दो संख्याएं हैं और इन्होंने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है वो दूसरी संख्या के 116 से ही 2/3% के बराबर है। तो इनका जो योग है वो दूसरी संख्या के, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या के 116 से ही 2/3% के बराबर है। अब 116 से ही 2/3% का मतलब 7/6, तो यहाँ 7/6 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बस क्वेश्चन हमारा हो गया, इक्वेशन बन गई, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6x + 6y बराबर 7 की 22 से गुणा कर देंगे 7y, क्योंकि 6 से तो हमने तिरछी गुणा कर दी। ठीक है, अब y और y एक तरफ कर लेंगे तो 6y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बचेगा यहाँ y। 6x बराबर y। अगर x और y का रेशो निकालना चाहते हैं तो ये 6 हमारा बटे में आ जाएगा और अनुपात आ गया इसका 1:6। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये इसका डिटेल है और ये हमने आपको ऑप्शन से इसको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका ये है कि 23, 30, 57 और 78 में से क्या घटाया जाए कि वे समानुपात में आ जाएं। देखिए ये दो क्वेश्चन डाउट में आए थे और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिक के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान अगर हम दें तो क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो आप भी अपने अगर डाउट हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि 23, 30, 57, 78 में से क्या घटाया जाए कि वे समानुपात में आ जाएं। इसको भी हम चाहें तो ऑप्शन से कर सकते हैं और डिटेल में भी कर सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। 23 में से 7 घटाइए, 30 में से 7 घटाइए और 57 में से 7 घटाइए, 78 में से 7 घटाइए। पहला ऑप्शन ले लिया हमने ये, क्योंकि समानुपात का मतलब ये है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होना चाहिए। जब हम इसे देखते हैं तो 23 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 16। 30 में से 7 गया तो 23 और 57 में से 7 गया तो 50। 78 में से 7 गया तो 71। क्या ये अनुपात बराबर हैं? बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। अब हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो 23 में से घटाएंगे 8, 30 में से घटाएंगे 8, 57 में से घटाएंगे 8 और 78 में से घटाएंगे 8। देखें 23 में से 8 गए तो बचे 15। इसी तरह से 30 में से 8 जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 22। 57 में से 8 गया तो बचेगा 49 और 78 में से 8 गया तो बचेगा 71। ये भी हमारा बराबर नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो 6, 23 में से जब 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 17 और 30 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 24। इसी तरह से 57 में से 6 गया तो बचेगा 51। 78 में से 6 गया तो यहाँ बचेगा हमारा 72। देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और बचे 2, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, दोनों अनुपात हमारे बराबर आ रहे हैं। यही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन से हम इस प्रकार कर सकते हैं। इसका डिटेल क्या होगा, देखिए डिटेल मेथड अगर हम देख लेते हैं इसका, और डिटेल मेथड हमारा ये है कि कोई भी नंबर अगर हम इसमें से घटाते हैं, मान लीजिए x हमने इसमें से घटाया, तो जब x को इसमें से हम घटाएंगे तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या होना चाहिए, तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर होना चाहिए। हमने x घटा दिया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हम फाइंड यहाँ से कर सकते हैं। देखिएगा हम 23 माइनस x की गुणा करेंगे 78 माइनस x से, 57 माइनस x की हम गुणा करेंगे 30 माइनस x से। बस मल्टीप्लाई हमको आनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देंगे। 23 की 78 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23 गुणा 78। 23 गुणा 78 कितना होता है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 23 78 हम सॉल्व करेंगे। 8 तियाँ 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 4 9 7 1794। ये 1794 हो गया। इसकी 23 में x में गुणा करेंगे 23x, 78 की x में गुणा करेंगे 78x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। 57 की 30 में गुणा करेंगे, एक जीरो लगा देंगे, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17। और
इसके बाद 57 की x में गुणा 57x, x की 30 में गुणा करेंगे 30x, x की x से गुणा करेंगे प्लस का x²। एक बात हम जानते हैं कि LHS RHS में जो टर्म्स एक जैसी होती हैं उनको हम कट कर सकते हैं, x² से x² हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा, 23 और 78 दोनों माइनस माइनस के हैं, इनको हम जोड़ लेंगे तो 3 और 8 11, 7 और 2 9 और 1 10, 101x। और ये जो माइनस के इनको जब इधर लाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, प्लस के। 7 और 0 7, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 87x बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए 1710 और 1794 को हम इधर लेके 1794 हो गया हमारा माइनस का। क्या देखिए एक माइनस एक प्लस है, जब घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे। 1 में से 7 नहीं घटेगा, 11 में से 7 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 14x बराबर यहाँ घटाएंगे हम, 4 में से 0 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, ये 84 हो गए। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, 14 छंग 84 और x बराबर हमारी वैल्यू 6 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, चाहे तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर लें, चाहे तो हम डिटेल मेथड से सॉल्व कर लें। दोनों ही मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गौरव के पास 950 सोने के सिक्के थे जिसे उसने अपनी 3 पुत्रियों ललिता, अमिता और नीता को दे दिए। ललिता ने 25 सिक्के अपने पति को दे दिए, अमिता ने 15 सिक्के दान कर दिए, नीता ने 30 सिक्कों के आभूषण बनवा लिए। यदि उनके पास शेष सिक्कों का अनुपात 20:73:83 हो तो अमिता को गौरव से कितने सिक्के मिले। गौरव owned 950 gold coins, all of which he distributed amongst his 3 daughters, Lalita, Amita and Nita. Lalita gave 25 gold coins to her husband. Amita donated 15 gold coins and Nita made jewelry out of 30 gold coins. The new respective ratio of the coins left with them was 20:73:83. How many gold coins did Amita receive from Gaurav? देखिए टोटल जो सोने के सिक्के हैं वो 950 हैं। अब ये क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसने ललिता ने 25 सिक्के पति को दे दिए, अमिता ने ये दान कर दिए, नीता ने 30 सिक्कों के आभूषण बनवा लिए और शेष सिक्कों का अनुपात, ये देखिए शेष सिक्कों का अनुपात जो हमें दे रखा है वो ये है। तो शेष का मतलब क्या हुआ कि हम इनको माइनस कर देंगे। तो इसमें से माइनस करें कितने हुए, 25 और 15 40 और 30 70। 70 जब हम माइनस करेंगे तो शेष हमारे पास आ जाएगा 880। ये हमारे पास शेष सिक्के हैं, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, शेष सिक्के। अब इस शेष सिक्कों का अनुपात हमें दे रखा है 20:73:83। टोटल कितना हुआ है इनका, टोटल अगर हम देखें तो 20 और 73 93, 93 और 83 होता है आपका 176। अब ये जो पहला वाला अनुपात है ये ललिता का है, दूसरा वाला अनुपात अमिता का है, तीसरा वाला जो अनुपात है ये नीता का है। हमको निकालना है अमिता का, और अमिता का अनुपात है हमारा 73। अमिता का अनुपात कितना है 73। देखिए टोटल सिक्के कितने हैं 880, अनुपात कितना है इसका 176, और अमिता के सिक्के निकालने हैं तो 73 से हम क्या कर देंगे, इसके रेशो से गुणा कर देंगे। 176 जो यूनिट है वो 880 के बराबर है, इसलिए 176 से हम भाग करेंगे और जिसका अनुपात हमें निकालना है, जिसके सिक्के हमें निकालने हैं उसके अनुपात से गुणा कर देंगे। देखिए इससे 17 पंजे 85 लगभग पूरा ये 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ अमिता को कितने मिले सिक्के, 5 3 15 और 5 7 35 और 1 36, 365 सिक्के इसको मिले। लेकिन ये शेष सिक्कों में से हैं। टोटल सिक्कों की अगर हम बात करें, क्योंकि इसने 15 सिक्के दान कर दिए, अगर हम वो 15 सिक्के ऐड करें तो यहाँ 5 और 5 10, 6 और 1 7 और 1 8, 380 टोटल सिक्के उसको मिले
जिसमें से 15 सिक्के उसने डोनेट कर दिए, 365 सिक्के शेष उसके पास हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, पहला 380, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 415, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 400 और चौथा ऑप्शन हमारे पास दे रखा है 350। अब एक बात देखेंगे कि इसने अमिता ने 15 सिक्के दान करे हैं, तो 15 सिक्के माइनस कर देंगे हम। 15 सिक्के जब हम माइनस करेंगे, 380 में से 15 गए तो 365, 415 में से 15 गए तो 400, 400 में से 15 गए 375, 350 में से 15 गए तो 335। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? देखिए 73, इसका जो रेशो है वो 73 है, तो जो आंसर आ रहा है वो 73 का गुणज होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेशो है उसका क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। आप 73 के मल्टीपल देख लीजिए। 73 के मल्टीपल अगर हम निकालें, 73 दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 2 3 6, 2 7 14। तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 3 3 9, 3 7 21। चौथा मल्टीपल क्या होगा? 4 3 12, 4 7 28 और 1 29। और पांचवा मल्टीपल 5 3 15, 5 7 35 और 1 36। देखिए इसका मल्टीपल 365 इसका मल्टीपल आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है।